आप सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आप देख रहे हैं भारत शिक्षा मित्र यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राधेश्याम कसवा। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी निबंध, उद्भव, विकास एवं प्रमुख हस्ताक्षर। ये अपना यूजीसी नेट हिंदी का ही दो में से ही है। देखते हैं। यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी की दृष्टि से हिंदी निबंध साहित्य के विकास पर आधारित ये संपूर्ण नोट्स आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप साथ साथ नोट सुनाते चलना। इनमें कालखंड, प्रमुख निबंधकार, उनकी रचनाएं, प्रकाशन वर्ष और महत्वपूर्ण शैलियों का समावेश किया गया है। और अंत में एमसीक्यू, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से तैयार किए गए हैं वो करवाएंगे। आइए देखते हैं। हिंदी में निबंध का उद्भव और विकास आधुनिक काल की देन है। हिंदी निबंधों का विकास मुख्य रूप से पश्चिम के निबंधों के आधार पर हुआ है। यूरोपीय निबंध का जनक कौन है? फ्रेंच विद्वान मानतेन। अंग्रेजी साहित्य का पहला निबंधकार कौन है? लॉर्ड बेकन। हिंदी निबंध के जनक किसे मानते हैं? अधिकतर विद्वान बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का जनक मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने निबंधों की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी है। निबंध साहित्य का काल विभाजन। निबंध के विकास को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? भारतेंदु युग, शुक्ल पूर्व युग 1850 से 1900 तक है। फिर है द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक है। फिर है शुक्ल युग 1920 और शुक्लोत्तर युग, शुक्ल के बाद का युग 1940 से अब तक। भारतेंदु युग 1850 से 1900। इस युग के निबंधकार प्राय किसी न किसी पत्रिका के संपादक थे। निबंधों में राजनीति, समाज सुधार और देश प्रेम के विषय प्रधान थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हें हिंदी निबंध का जनक भी कहा जाता है। इनके प्रमुख निबंध हैं भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण लेवी, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्तोत्र, बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय। अगले निबंधकार हैं बाल कृष्ण भट्ट, 1844 से 1914। ये इनका समय है, जीवन काल है। इन्हें आचार्य शुक्ल ने हिंदी का सटील कहा है, याद रखना। प्रमुख निबंध है इनके साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रुचि, भिक्षावृत्ति, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। फिर आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, 1856 से 1894 ईस्वी। इन्हें आचार्य शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। ये प्रश्न कई बार आता है, हिंदी का एडिशन किसे कहा है, हिंदी का सटील किसे कहा है, याद रखना। प्रमुख निबंध क्या हैं इनके? धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, भौं, नारी, मनोयोग, परीक्षा, बेवर का भ्रम। ये इनके प्रमुख निबंध हैं। फिर आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनके निबंध हैं नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, बनारस का बुढ़वा मंगल है। फिर लाला श्रीनिवास दास के निबंध हैं भारत खंड की समृद्धि। इसे इनका सबसे महत्वपूर्ण निबंध माना जाता है, भारत खंड की समृद्धि। सदाचरण है। फिर राधाचरण गोस्वामी का निबंध है यमलोक की यात्रा, ये सोपन शैली में लिखित है। फिर आता द्विवेदी युग, 1900 से 1920। यह युग भाषा के परिष्कार और व्याकरण सम्मत शुद्धता का युग था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1864 से 1938। ये भी आपको याद रखना है, ये इनका जन्म काल है। 1864 जन्म वर्ष है और 1938 तक जीवन था इनका। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य का संस्कार किया। आचार्य शुक्ल ने इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। क्या कहा है? बातों का संग्रह। प्रमुख निबंध संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, कवि और कविता, कालिदास के समय का भारत है, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, भाषा और व्याकरण, आत्मनिवेदन। फिर आते हैं बाल मुकुंद गुप्त, 1865 से 1907। इनकी प्रमुख कृति है शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि अपने सिलेबस में लगे हैं, 1905-7। इसमें लॉर्ड कर्जन को संबोधित कर व्यंग्य किए गए हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह, 1881 से 1931।
इन्होंने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे जो अपने भावात्मक स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। निबंध है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त योगी वाल ट्रीटमेंट। जाते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका निबंध है कछुआ धर्म में, मारे सी मोही कूठाऊं, विक्रमोसी की मूल कथा। फिर बाबू श्याम सुंदर दास, साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। फिर आता है शुक्ल युग, 1920 से 1940 तक शुक्ल युग है। इस युग में निबंध साहित्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग के केंद्र बिंदु हैं। आचार्य शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी तक। चिंतामणि भाग 1, इसका प्रकाशन 1939 में हुआ। पहले ये 1930 में विचार विथी नाम से प्रकाशित हुई थी। चिंतामणि के अन्य भाग, भाग 2 1945 में, जिसके संपादक थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। भाग 3 1983, संपादक नामवर सिंह। भाग 4 2004 में, संपादक कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। मनोविकार संबंधी निबंध, शुक्ल जी के उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और गलानी, लोभ और प्रति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ये शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंध थे। साहित्यिक निबंध देखते हैं। कविता क्या है, सर्वप्रथम 1909 में सरस्वती में प्रकाशित है। यह भी प्रश्न आया हुआ है, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी 1909 में। काव्य में लोकमल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति व्यचित्रवाद प्रसिद्ध कथन है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह शुक्ल जी का प्रसिद्ध कथन है। फिर आते बाबू गुलाब राय, ठलवा क्लब, मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों, कुछ उछले कुछ गहरे। फिर जयशंकर प्रसाद, काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939, यथार्थवाद और छायावाद। फिर शुक्लोत्तर युग और आधुनिक काल 1940 से अब तक। इस युग में ललित निबंध, व्यंग्य निबंध और विचारात्मक निबंधों की प्रधानता रही है। ललित निबंधों में व्यक्तित्व की प्रधानता, सरसता और काव्यात्मकता होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हें ललित निबंध विधा का वास्तविक प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, विचार और वितरक 1957। इनका प्रकाशन वर्ष ध्यानपूर्वक याद करना आपको इनके नामों के साथ। कुटज 1964 है, आलोक पर्व 1972 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में है। विद्यानिवास मिश्र, इसके निबंध देखते हैं। चितवन की छां 53, हल्दी धूप 55, कदम की फुली डाल 56, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1973 जो कि अपने सिलेबस में है। फागुन दुई रे दिन 1994, कुबेरनाथ राय, प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, गंधमादन 72, विषाद योग 73, निषाद बांसुरी 74, आगम की नाव 2002। विवेक की राय, किसानों का देश 1956, जुलूस रुका है, गंवई गंध गुलाब। कहते हैं व्यंग्य निबंध, हरिशंकर परसाई, पगडंडियों का जमाना 1966, सदाचार का ताबीज 67, ठिठुरता व गणतंत्र 70, विकलांग श्रद्धा का दौर 80। फिर आते हैं शरद जोशी जी, पर सवारी लिया 1971, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। फिर आते हैं श्री लाल शुक्ल, अंगद का पाँव 1958, यहाँ से भाव 1970। अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मिट्टी की ओर 1946, शरद नारी सबर 52, संस्कृति की 4 अध्याय 1956 जो कि अति महत्वपूर्ण है। आगे के निबंध देखते हैं। तिरशंकु 1945, आत्मनेपद 1960, लिखी कागज कोरे 72, डॉक्टर नगेंद्र के हैं जी। विचार और अनुभूति 1949, आस्था के चरण, इसमें इनके 101 निबंध संकलित हैं। फिर महादेवी वर्मा, श्रृंखला की कड़िया 1942, छंदा 1957, साहित्यकार की आस्था। निबंध रचना की शैलियां देखते हैं, कितनी शैलियों में निबंध लिखे जाते हैं। एक तो व्यास शैली, विस्तार पूर्वक वर्णन के लिए। फिर समाज शैली, कम शब्दों में अधिक कहना। फिर विवेचन शैली, तर्क वितर्क और गहन चिंतन। फिर व्यंग्य शैली, हरिशंकर परसाई वाली और भारतेंदु वाली। मनोरंजन के साथ तीखे कटाक्ष। आवेश शैली, तीव्र भावनाओं और जोशपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा में निबंधों का प्रकाशन वर्ष और कालक्रम एक चुनौतीपूर्ण खंड है। इन वर्षों को याद रखने की कुछ वैज्ञानिक और प्रभावी ट्रिक और बता देता हूं आपको मैं। युग आधारित कालक्रम,
सबसे पहले निबंधों को उनके युगों के अनुसार विभाजित करें, क्योंकि परीक्षा में अक्सर युगों के अनुसार मिलान आता है। भारतेंदु युग 1850 से 1900, शुरुआती निबंध जैसे राजा भोज का सपना 1839 में और सुरसरा निर्णय 1840 ईस्वी समय के हैं। फिर आता है द्विवेदी युग 1900 से 1920, यहाँ शिव शंभू की चिट्ठी 1904-5 इसको आधार बनाएं, वही यहाँ से शुरू होता है। फिर आता है शुक्ल युग 1920 से 40, यह आचार्य शुक्ल के चिंतामणि का समय है। शुक्लोत्तर युग 1940 से अब तक हजारी प्रसाद द्विवेदी और ललित निबंधकारों का दौर शुरू होता है। फिर यहाँ से चिंतामणि श्रृंखला की ट्रिक क्या है? आचार्य शुक्ल के निबंधों के संग्रह चिंतामणि को 4 भागों को याद रखने का क्रम इस प्रकार पालन करें। आधार वर्ष 1930 सबसे पहले विचार विधि प्रकाशित हुई। फिर भाग 1 1939 विचार विधि का ही परिमार्जित होकर चिंतामणि भाग 1 बनी। 1945 में शुक्ल जी की मृत्यु के बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादन किया। फिर 1984 में भाग 3 नामवर सिंह द्वारा संपादित। फिर भाग 4 2002 और 2004 कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह द्वारा, इसमें 47 निबंध हैं। ललित निबंधकारों की विकास यात्रा की ट्रिक क्या है? ललित निबंधों के वर्षों को उनके लेखकों के कालक्रम के अनुसार याद रखना आसान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके निबंधों का क्रम 48, 51, 64, 72 है। अशोक के फूल 48 है, कल्पलता 51, कुटच 64 है, आलोक पर्व 72 है। आलोक पर्व पर 1973 में साहित्य अकादमी मिला, तो प्रकाशन 1 साल पहले 72 का है। विद्यानिवास मिश्र परंपरा का विस्तार है, इनके शुरुआती निबंधों को 50 के दशक से जोड़े। चितवन 1953, हल्दी धूप 55, कदम की फूली डाल 56, तुम चंदन पानी 57। इनका सबसे प्रसिद्ध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1973 का है, जो अपने सिलेबस में है। कुबेरनाथ राय वैभव काल 1968 से होती है। 1968 प्रिया नीलकंठी, 1970 रसा खेटक, 1972 गणवादन और 1974 निषाद बांसुरी। महत्वपूर्ण प्रथम और आधार वर्ष। कुछ मील के पत्र याद रखने से उनके आसपास के अन्य रत्नों का अंदाजा लग जाता है। 1868 भारतेंदु की कवि वचन सुधा पत्रिका से निबंधों को बल मिला। 1904 में आचार्य शुक्ल का पहला निबंध साहित्य सरस्वती में छपा। 1909 शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है पहली बार प्रकाशित हुआ। 1945 अज्ञे का त्रिशंकु और जैनेन्द्र का जड़ की बात इसी वर्ष के महत्वपूर्ण संग्रह हैं। आपके लिए जरूरी सलाह क्या है? यूजीसी नेट में अक्सर निबंधों का काल क्रमानुसार मिलान, प्रकाशन वर्ष और महत्वपूर्ण कथन पूछे जाते हैं। इन नोट्स को दोहराने से आपको परीक्षा में निश्चित रूप से लाभ होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक नोट्स बनाएं, उनका प्रकाशन वर्ष लिखें और ध्यानपूर्वक याद करें। अब देखते हैं एमसीक्यू। प्रकाशन वर्ष के अनुसार चिंतामणि के विभिन्न भागों का सही अनुक्रम क्या है? भाग 1 30, भाग 2 45, भाग 3 83, भाग 4 2002। उत्तर नीचे दिया गया है, आप ध्यानपूर्वक मिलान कर लेना। वैसे तो भाग 1 1939 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा। बालकृष्ण भट्ट को डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने हिंदी का प्रथम निबंधकार माना। सही विकल्प चुनिए, दोनों सही हैं और उत्तर देख लेना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में है निबंधकार, सूची 2 में है निबंध संग्रह। कुबेरनाथ राय, कल्पलता, प्रिया नीलकंठी, ठेले पर हिमालय, तुम चंदन हनपानी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विद्यानिवास मिश्र का, धर्मवीर भारती का। इनमें से कौन सा निबंध संग्रह किस लेखक का है वो देखने हैं आपको। शिव शंभू के चिट्ठी किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? भारत मित्र में हुए थे या सरस्वती में, हिंदी प्रदीप में या ब्राह्मण में? देख लेना आप। अगर प्रश्न कोई समझ में न आए तो उसका उत्तर नीचे लिखा है। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों की संख्या कितनी थी? 6 थी या 4 या 8 या 10? देखना। स्थापना और तर्क वाले प्रश्न। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, शुक्ल जी का कथन है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है।
ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या है और आप देख लेना। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से धारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों का सही क्रम क्या है? कुटज अशोक के फूल कल्पलता आलोक प्रभ। अभी आप करके आए हैं, पढ़ के आए हैं, तो अपना उत्तर मिलाना। एक कागज पर लिख लेना पहले भाई हमारे ये उत्तर हैं, फिर नीचे उत्तर में मिलाना ये सही है या गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध आचार्य शुक्ल द्वारा रचित मनोविकार संबंधी निबंध नहीं है? क्या पूछा? निबंध मनोविकार संबंधी नहीं है। उत्साह, करुणा, मजदूरी और प्रेम, लज्जा और ग्लानि। बकलम खुद 1951 निबंध संग्रह किसका है? अगला प्रश्न देखते हैं जी। निम्नलिखित निबंधकारों को उनके युग के साथ सुमेलित कीजिए। बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय और विवेक की राय। बालकृष्ण भट्ट शुक्ल युग के हैं या भारतेंदु युग के हैं या शुक्लोत्तर युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं? तो ये आपको मिलान करना है। ये है आपकी उत्तर कुंजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए यूजफुल हो थोड़ी बहुत परीक्षा की दृष्टि से, तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें जी। आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।